यहाँ पर जैसे बच्चे लोग आते हैं, एग्जाम देने आते हैं, घूमने आते हैं, तो घूमने का जगह है ये। इसको तो बहुत परिपूर्ण अच्छी स्वास्थ्य सिस्टम से रखना चाहिए। ये बहुत खराब लग रहा है, बदबू फैल रहा है, इससे स्वास्थ्य बिगड़ रहा है। बच्चे सबको पूरा मतलब वातावरण पूरा खराब हो। करोड़ों रुपया चलेगा लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं हो पाया है। वोट के टाइम में आता है, अपना दिखावा करता है, उसके बाद जाता है, उसके बाद क्या कुछ हुआ उसके बाद कोई देख करने वाला नहीं है। इतना सुंदर था जिसका कोई जवाब नहीं। नीतीश जी आए हुए थे तब नीतीश जी जाने के बाद ये दुर्भाग्य है, इस मिथिलांचल का दुर्भाग्य है और इस पोखर का, हराही पोखर का भी दुर्भाग्य है। ये जो कॉलेज है या पंचमुखी मंदिर है, इस सबको दिखावा में रख दिए। नीतीश जी दिखावा में मात्र रख दिए। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, जमीनी हकीकत को समझिए। विकास की बात, पैसे खर्च करना किसी भी सरकार के लिए, किसी भी विधायक सांसद के लिए बहुत ही आसान है, लेकिन उस खर्च का कितना ज्यादा असर पड़ता है ये भी समझना आपको आवश्यक होगा, क्योंकि यहाँ जो राशि खर्च की जाती है वो आम लोगों के पॉकेट से ही खर्च की जाती है। हम आपको बता दें, यहाँ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे थे, 1 माह भी नहीं हुआ, 15-20 दिन हुआ होगा, और यहाँ पूरी तरह ये देखिए अभी कितना गाद है, कितना गंद है। और ये बता दें, इसमें करोड़ों रुपए खर्च करके जो अधिकारी हैं, नगर निगम के अधिकारी हों, सांसद हो, विधायक हो, सभी ने उपलब्धि गिना दी है जनता के सामने कि यह हराही पोखर भव्य दिखेगा, आकर्षक दिखेगा। हराही पोखर को दिग्घी से जोड़ा जाएगा, यहाँ पर पर्यटक स्थल बनेगा, नाव चलेंगे, यहाँ पर स्विमिंग पूल होगा। बड़े बड़े वादे किए थे नेता, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहाँ पर आकर के उद्घाटन किए थे। देखिए क्या हालात है, जरा देखिए। शर्म आनी चाहिए निगम को और प्रशासन के उन तमाम लोगों को जो यहाँ पर, जब मुख्यमंत्री आए थे तो 50-50 गाड़ी के काफिले के साथ थे, पूरे एरिया को सील कर दिया गया था आम लोगों को देखने के लिए। लेकिन आज देखिए, हमारे साथ सैकड़ों युवा हैं दरभंगा के, जो यह हराही पोखर की हालात को देख रहे हैं, और ये लोग देखना चाहते हैं कि देखिए पीछे कितने लोग हैं। ये तमाम हराही पोखर को देखना चाहते हैं, क्या दुर्दशा है। क्या लगता है इसको, आप देखे होंगे ये हालात कैसी लगती है? ये सब नेता का ढकोसला है। लगता है जो पूरे बिहार को लूट के ही सबर करेंगे ये नेता लोग, ठीक है। और जैसे जैसे यहाँ पर देख रहे हैं, आप सारे लोग देख रहे हैं जो किस तरह का माहौल ये दरभंगा जिला का बनाए हुए हैं। और जब नेता को आना रहता है तो पूरे दरभंगा को चमकाया जाता है, जब नेता यहाँ से चले जाते हैं तो दरभंगा को गटर की व्यवस्था भी कर देते हैं सर। आपको लग रहा है कि ये जगह काफी आकर्षक है, इसको और विकसित करना चाहिए ताकि ये वास्तव में पर्यटक स्थल बने? जी, यहाँ पे अच्छा खासा सेटअप होना चाहिए, यहाँ स्विमिंग पूल होना चाहिए। यहाँ पर जैसे बच्चे लोग आते हैं, एग्जाम देने आते हैं, घूमने आते हैं, तो घूमने का जगह है ये। इसको तो बहुत परिपूर्ण अच्छी स्वास्थ्य सिस्टम से रखना चाहिए, और इस तरह का बना रखे हैं। ये अंधारी, ये नीतीश बाबू का सरकार चल रहा है ना बिहार में, इसीलिए इस सब सिस्टम स्थिति है। देखिए यहाँ पर बहुत से, तो कैसा लग रहा है यहाँ पर? थोड़ा सा गंध आ रहा है। आइए। हाँ, मतलब ये बताइए कि अभी ये गंदगी देख रहे हैं ना जी। मुख्यमंत्री जी आए थे तो पूरा क्लीन था जी, तो महक भी आ रहा है क्या? नहीं महक नहीं रहा। महक नहीं रहा है? नहीं, वो अपना साइड में कचरा। हम यहाँ थोड़ी रहते हैं। अच्छा, लेकिन देखते हैं अच्छा जगह है ना? जी, अच्छा लग रहा है, पहले से तो अच्छा। अच्छा, और क्या होना चाहिए? और अच्छा से लाइट उट लगा देना चाहिए। अच्छा, ये बताइए कि कैसा लग रहा है ये बहुत खराब लग रहा है, बदबू फैल रहा है, इससे स्वास्थ्य बिगड़ रहा है। बच्चे सबको पूरा मतलब वातावरण पूरा खराब हो रहा है। गंध आ रहा है क्या? जी, गंद आ रहा है। तो मुख्यमंत्री आए थे तो इसको चमका दिया गया था, करोड़ों रुपए खर्च हो गए इस पर। ये सब वोट के लिए ऐसे किया था, दिखावा का है वो। सरकार को सिर्फ शिक्षा व्यवस्था, न्याय व्यवस्था और मेडिकल व्यवस्था, ये सब पूरा सही करना चाहिए। और जो वोट लेने के बाद ये सारा चीज भूल जाते हैं, उस चीज पर ध्यान ही नहीं देते हैं। ये चीज करना चाहिए सरकार। ये पर्यटक स्थल बन सकता है क्या? जी। अच्छा, ये बताइए कि ये जगह कैसा लग रहा है आपको, इसको कैसे विकसित करना चाहिए? ये जगह तो इतना सुंदर था जिसका कोई जवाब नहीं। नीतीश जी आए हुए थे तब नीतीश जी जाने के बाद ये दुर्भाग्य है, इस मिथिलांचल का दुर्भाग्य है
और इस पोखर का हराही पोखर का भी दुर्भाग्य है। ये जो कॉलेज है या पंचमुखी मंदिर है, इस सबको दिखावा में रख दिए। नीतीश जी दिखावा में मात्र रख दिए। लगता है कि नीतीश जी के जो अधिकारी हैं वो तो अधिकारी मिली भगत है। हाँ। वो लोग तो मिली भगत है। सरकार को आने का इच्छा हुआ तो वो 1,00,000-2 करोड़ खर्च करके दिखावा कर दिए और वो जगह कागज में लूट लिए। गंधारा है पूरा। गंध तो आइए रहा है। ये क्या गंध आ रहा, अभी तो कम है। इससे पूर्व इतना गंध था जो नाक इसमें चलते तो दे नहीं सकते थे। इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं। हम तो परीक्षा दिलाने आए हैं बच्चों को। यहाँ पर आप लोग सब आदमी देख रहे हैं। देखिए, आपको हम बता दें, यहाँ पर बहुत से लोग हैं और भाई भागिए मत, कुछ बोलिए। हाँ, विचार अपने रख सकते। देखिए, एक चीज ये बताइए, आप आइए हमारे साथ। ये कितना अच्छा लग रहा है, देखिए आइए कितना अच्छा लग रहा है आपको। यहाँ पर अच्छा लग रहा है? अच्छा नहीं लग रहा हमको। हाँ। यहाँ पे पूरा कचरा बैठा है पोखर में, फैला है। इससे गंदगी भी आता है, इससे स्वास्थ्य भी बच्चा का बिगड़ेगा। इस पर सरकार ध्यान ही नहीं देता है। खाली वोट के लिए आता है, दिखा देता है, 2 दिन के लिए आएगा, पूरा दरभंगा को चमका देगा, उसके बाद जाएगा फिर वैसे ही रहेगा दरभंगा। तो क्या लगता है कि यहाँ की व्यवस्था अभी इससे करोड़ों रुपया तो चला गया होगा? यस सर, करोड़ों रुपया चलेगा, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं हो पा रहा है। वोट के टाइम में आता है, अपना दिखावा करता है, उसके बाद जाता है, उसके बाद क्या कुछ हुआ उसके बाद कोई देख करने वाला नहीं है। दारू जो बंद है उसको चालू कर देना चाहिए। इससे मतलब और मर ही रहा है, लोग जहर पी रहा है। और वोट के समय में कहते हैं कि ये होता है वो सब नहीं होना चाहिए। बिहार में परिवर्तन होना चाहिए। वो देखिए, यहाँ पर जो बुजुर्ग, क्या लगता है, क्या ये सुंदर स्थल को क्या करना चाहिए? सुंदर स्थल लग रहा है आपको? क्या अभी गंदगी है तो उतना सुंदर अच्छा नहीं लग रहा है। तो फिर क्या होना चाहिए? इसको साफ करवाना चाहिए। पैसा करोड़ रुपए तो खर्च हो गए। नीतीश जी आए थे तो उद्घाटन किए थे, फिर भी गंदा लग गया ना। फिर भी गंदा लग गया है, इसको फिर से साफ करवाइए। देखिए, हाँ बाबा, कितना खर्च हुआ? आप कहते हैं ना करोड़ों रुपया खर्चा हुआ है, लेकिन यहाँ तो सब टूट रहा है, सब टूट गया। तो क्या पैसा कहाँ चला गया करोड़ों रुपया का? नीतीश जी तभी उद्घाटन किए थे। हाँ, तो उद्घाटन किए लेकिन वो चला गया। तो वोट तो सब फिर नीतीश जी को दे देता है तो अब जानते हैं पत्ता साफ होगा। अच्छा, ये बताइए कि इस स्थल को कितना विकसित, ये हराई पोखर कहता है, ये ग्रामी पोखर था। हाँ। जिस टाइम में दरभंगा महाराज से उस टाइम में नामी ग्रामी 5 पोखर है। ऐसा 5 है। तो 5 पोखर नामी ग्रामी था, लेकिन जब से दरभंगा महाराज गए, अब उनका राज छीना, तब से अब के बाद ही पोखर एकदम गंदगी में विलीन है। तो क्या करना चाहेंगे आप इसको सफाई करावे जैसे होता है ऐसे। नहीं सफाई कराएगा तो गंदगी फैलेगी। टाउन है, टाउन में गंदगी फैलता है तो बाहर भी गंदगी फैलेगी। इसलिए हम यही कहेंगे कि सरकार इसको सही सलामत करे। चलिए, देखा ये कितने युवा है हमारे साथ जो भारत के भविष्य हैं और बिहार को चाह रहे हैं कि बोलना चाहते हैं बिहार में पलटू राम से बिहार चलने वाला नहीं है। यहाँ पर तेजस्वी यादव का सरकार आना चाहिए, उसके बाद ही कुछ हो सकता है। विकास होगा, तेजस्वी यादव को आना चाहिए, उसके बाद विकास होगा। जय बिहार, जय मैथिली। जन स्वराज वाला कैसा लग रहा है? जन स्वराज हमको भी अच्छा नहीं लग रहा है। जन स्वराज पार्टी है तो आरजेडी पार्टी सही है, बीजेपी नहीं। बीजेपी हमको एक रात अच्छा नहीं लग रहा है। आरजेडी है, आरजेडी चाहिए बिहार में। उसके बाद जाके टोटल पावरफुल, बेरोजगारी बढ़ रहा है, उसके बाद नौकरी आएगा। हाँ, नौकरी देगा, उसके बाद नौकरी देगा। हम इतना स्टूडेंट सब जो पढ़ाई कर रहा है नौकरी के चलते, तो आरजेडी तेजस्वी यादव आएगा, उसके बाद नौकरी मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलने वाला है नौकरी यहाँ पर। ये तमाम युवा है हमारे साथ। बिहार मिथिला न्यूज पर लगातार हम दिखा रहे हैं जो समस्या, देखिए कितने गंभीर समस्या है। इसे लाखों करोड़ों रुपया खर्च कर दिया गया। और खासकर हम बता दें, जब आए थे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, यह नगर निगम है जहां पर इसको सजा दिया गया। देखिए ये तमाम चीजें कलरफुल हो गया था। ये रंग बिरंगी, देखिए ये गंदगी, देखिए ये तमाम गंदगी, देखिए ये नीचे देखिए हजारों छात्र छात्राएं दरभंगा भी परीक्षा देने के लिए आए हैं। लेकिन देख करके लगता है कि ये दुर्भाग्य है दरभंगा का।
नगर निगम को थोड़ा सा भी अगर शर्म होना चाहिए, जनता की भावनाओं का कद्र करना चाहिए, तो इसे साफ सफाई रखना चाहिए। कहाँ गए नगर निगम के वो बड़े अधिकारी जो कहते हैं ये पूरा रूट बंद है, मुख्यमंत्री का आगमन है, मत आइए, क्योंकि यहाँ पर केवल मुख्यमंत्री को देखने के लिए वो अधिकारी, वो नेता जो बड़े बड़े कॉलर खड़ा कर सेल्फी लेते नजर आते थे, यहाँ पर कहाँ गायब हो गए, कहाँ गायब हो गए? जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि ये एक ऐसा तालाब है जो दरभंगा का हर्ट कहा जाता है, और यहाँ पर अगर इसे साफ सफाई रहता, सौंदर्यीकरण होता, यहाँ पर अगर मोटर बोट चलता, तो आज यही हजारों छात्र कहते नीतीश कुमार ने अच्छा काम किया। लेकिन नीतीश कुमार के तमाम अधिकारी नीतीश कुमार के आगमन पर चमका देते हैं, लेकिन जाते ही दिख जाता है। देखिए कितने लोग ये कह रहे हैं, कितने लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि देखिए नीतीश कुमार ने जो किया है वो तो अच्छा किया, लेकिन उसके अधिकारी कहाँ हैं जो पूरी तरह गंदगी फैलाए हुए हैं, दरभंगा को बदसूरत बनाने में लगे हैं, और कहते हैं मिथिला का राजधानी बनेगा दरभंगा। ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो इस बार नीतीश सरकार को कटघरे में खड़ा करेगी। देखते रहिए बिहार मिथिला न्यूज। यूट्यूब में सब्सक्राइब कीजिए, GTPS सिटी केबल चैनल पर 24 घंटे लाखों लोग हमें देख रहे हैं। धन्यवाद।